एंशियंट हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र तीनों के समकालीन थी। इनसे इनका व्यापार का प्रमाण मिला है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व का कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इनके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एकरूपता भी है। मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषण तथा श्रृंगार प्रसाधन जैसा ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्र के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यता से व्यापार का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन फर्स्ट पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सूतकांगे डोर, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौरा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन।
स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकांडी दौर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते एवं खेत के नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, वनावली, लोथल, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सुरकोटदा। एक्सप्लेनेशन, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पई स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आमरी से वारासिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपर के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 और 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट सीलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। इसका करेक्ट आंसर है सीलखड़ी। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सीलखड़ी की बनी हुई थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय अंश काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था, और अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो हम कृषि करेंगे। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, इस सभ्यता में किसान और व्यापारियों का
प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। चेस की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी जनजातीय, डी खानाबदोश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शहरी। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा वाद्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। इसका करेक्ट आंसर है ईंट से। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए कांसे के औजार, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। एक्सप्लेनेशन, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी आर.डी. बनर्जी, डी ए कनिंघम। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। का करेक्ट आंसर है लोथल। एक्सप्लेनेशन, लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। दिसपुर और सुरकोतरा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी
स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहूदरो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल। एक्सप्लेनेशन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 के गुणजों का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे, जो हाथ की माप इकाई थी। चनहूदरो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चनहूदरो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चनहूदरो मनक्के और खिलौने उद्योग का महान केंद्र है। ये वर्तमान की बातें हैं। चनहूदरो मनक्के और खिलौने उद्योग का महान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? यह मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिर का नहीं। यह मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। यह मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने पशुपतिनाथ की आराधना शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी
दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। का करेक्ट आंसर है उचित समतावादी। एक्सप्लेनेशन। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर से अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंध के नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध के नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। एक्सप्लेनेशन। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट के सुतकांगे डोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरने तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान की सुतकांगे डोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है, प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी वनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए खेत काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुई थी। एक्सप्लेनेशन। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चनहूदरो, सी मोहनजोदड़ो और डी वनावली। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अभी देखा था। एक्सप्लेनेशन। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंध। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे अगले 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।